Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. ज्यादातर लोगों को मालूम है कि आजकल हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं इन दिस सीरीज दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट्स व्हाई वी केप्ट इट फॉर लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा आपको मालूम है कि इट्स अ सीरीज, वी आर रीडिंग दिस बुक एंड टुडे इज डे 31। 30 दिन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 30 रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बुक मार्क पे टच करेंगे तो 1 2 3 4 सारी आपको रिकॉर्डिंग शुरू से सुनने को मिल जाएंगी। माई पर्सनल सजेशन इज रीड दिस रिकॉर्डिंग्स एवरी डे बिकॉज 15 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट 18 मिनट 1.5x पे आप आराम से 8 10 12 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं खुद इन रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनता हूँ। और अगर आपको लिंक चाहिए तो यू कैन आस्क फॉर द लिंक, मैं आपको भेज दूंगा। उसको सेव करके कहीं भी रख लो, जैसे क्लिक करो लिंक को और अपने आप वो रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आपको चल जाएंगी। एफर्ट नहीं करना पड़ेगा ढूंढने के लिए। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि जो आप सुन चुके हैं वो आपको रेड मार्क से कंप्लीट दिखा देता है, तो आपको याद, और जो सी आपने कभी बाई चांस आधी सुनी है तो उतना पता लगेगा, तो आपको पता लगेगा कौन सी रिकॉर्डिंग आपने कहाँ तक सुनी है। जब क्लिक करेंगे तो वहीं से वो शुरू करता है। ये बहुत बढ़िया फीचर है यूट्यूब के अंदर। सो आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस फीचर एंड मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं खुद सुनता हूँ। क्यों? वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्स टाइम एंड अगेन टू गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन ऑफ आवर ओन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम सबके पास वो इनहेरेंट पावर है, लेकिन जिसने इसको रियलाइज किया, वो टेक्निक्स यूज करके अप्लाई किया, दे आर गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स बियॉन्ड देयर इमेजिनेशंस। तो लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू टुडेस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। और बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा ये चैप्टर। इसमें बता रहे हैं हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, राइट। अब पहली लाइन ही बड़ी इसके अंदर मतलब आई कैचिंग है, अटेंशन कैचिंग है। द प्रिंसिपल रीजन फॉर फेलियर आर, जो लोग फेल हो रहे हैं ध्यान से कान खोल के सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी रीजन क्या है फेल होने का। दो रीजन है। वन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेकंड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप कहेंगे ये कैसे। सेकंड इज टू मच एफर्ट। बहुत ज्यादा अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो वो एक रीजन है फेल होने का। कैसे? मैनी पीपल ब्लॉक आंसर्स टू देयर प्रेयर्स बाय फेलिंग टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द वर्किंग्स ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड की पूरी पावर के बारे में नॉलेज नहीं है। उसको समझते ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, जिसकी वजह से वो आंसर को ब्लॉक कर देता है उनके। when you know how your mind functions you gain a measure of confidence। तो जो पहला इन्होंने बोला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका आंसर इन्होंने दे दिया कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ऊपर आप समझें उसको। जो सारी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने कवर की हैं, दीज आर लाइक ऑडियो बुक्स फॉर यू। यू मस्ट रिमेंबर वेन एवर योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट एन आइडिया। शब्द पे ध्यान दीजिए, वेन एवर, जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक आइडिया को एक्सेप्ट करेगा, इट इमीडिएटली बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट। तो उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता। दिक्कत कहाँ आ रही है, वो सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड इतना इंटेलिजेंट है, इतना सियाना है, इतना लॉजिकल है कि हम उस चीज को वहीं पे कट कर देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। इट यूजेस ऑल इट्स माइटी रिसोर्सेज टू दैट एंड and mobilizes all the mental and spiritual laws of your deeper mind। सिर्फ मैं आपकी प्रेयर को, आपके आइडिया को, आपकी डिजायर को सबकॉन्शियस तक पहुंचने की दे रहा है। उसके बाद ये अपने आप आपके लिए रिजल्ट्स निकालने शुरू कर देगा। जितने भी उसको पावर्स निकालनी है, मोबिलाइज करनी है, स्पिरिचुअल लॉ, सब चीजों को वो यूज करना शुरू करता है। दिस लॉ इज ट्रू फॉर गुड और बैड आइडियाज। अब सबकॉन्शियस को नहीं मालूम कि जो आइडिया आप अपने माइंड के अंदर बो रहे हो वो गुड है या बैड है। जैसे जमीन के अंदर आप कोई भी बीज बोएंगे, जमीन डिसाइड नहीं करती है कि आम का पेड़ है या बबूल का पेड़ है। आपने जो उसके अंदर बीज बोया उसने उसको अपना अपना शुरू कर देना है। वही सबकॉन्शियस माइंड का हाल है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप क्या बो रहे हैं अपने माइंड के अंदर। कॉन्सिक्वेंटली इफ यू यूज इट नेगेटिवली, जो ज्यादातर लोग अननोइंगली यूज कर रहे हैं इसको नेगेटिवली,
It brings trouble, failure, and confusion. When you use it constructively, it brings guidance, freedom, and peace of mind. तो आप कैसे यूज कर रहे हैं इस पावर को, ये डिपेंड करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। आपके रिजल्ट्स बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन ज्यादा है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बैड आइडिया से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिए इसको कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमारे डीएसपी प्रोग्राम में हम एफर्मेशन टेम्पलेट के साथ आपकी एफर्मेशन को चेक करके जब वो आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, देन यू आर सोइंग द राइट सीड। इसलिए सबको बोलते हो अपनी एफर्मेशन को जरूर चेक करवाओ बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट। द राइट आंसर इज इनएविटेबल, आना ही आना है व्हेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड लविंग। थॉट की क्या नेचर है उसके बेसिस पे आपका आंसर है। सोचिए आप, तो राइट आंसर तो आएगा ही आएगा अगर आपकी थॉट पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव, लिविंग है। फ्रॉम दिस इट इज परफेक्टली ऑब्वियस दैट, अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन आ रही है, धनु सुनेगा। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू ओवरकम फेलियर इज, सिर्फ एक काम करना है अगर आपको फेलियर को ओवरकम करना है। क्या करना है? टू गेट योर सबकॉन्शियस टू एक्सेप्ट योर आइडिया or request by feeling its reality now, and the law of your mind will do the rest. हम क्या कहते हैं? Think, feel, believe and act as if it has already happened. कि आज आपने सिर्फ सबकॉन्शियस को वो फील करा दिया कि ये हो चुका है। हम डीएसपी में करते हैं ना, बहुत पहले हो चुका है, कितनी आसानी से हो चुका है। कितने लोगों को याद है हम डीएसपी में करते हैं सेशन। हम क्या कर रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस के अंदर वो आइडिया दे रहे हैं कि ये हो चुका है भाई। जिस समय आप उस फीलिंग की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाएंगे, मैजिक होना शुरू हो जाएगा। फिर सबकॉन्शियस माइंड विल डू द रेस्ट। अब ये करना किसको पड़ेगा? यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं आपके लिए कर सकता। टर्न ओवर योर रिक्वेस्ट विथ फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अपनी जो भी आप अपनी एफर्मेशंस या जो भी आपकी डिजायर है, किस दो चीजें होनी चाहिए? फेथ होना चाहिए कि होगा ही होगा, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि होगा ही होगा यार। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कोई डिश मेन्यू में लिखी हुई है, जब वो ऑर्डर देते हैं आपको डाउट होता है आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ क्यों डाउट करते हैं? यूनिवर्स के पास तो बहुत बड़ी किचन है जिसमें हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जो आप सोचेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसने रॉ सोर्सेज इकट्ठे करने और आपके सामने पेश करना है, ये सोच लीजिए। Turn over your request with faith and confidence, and your subconscious will take over and answer for you. You will always fail to get results by trying to use mental coercion. कोर्जन का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? जोर जबरदस्ती अगर आप कर रहे हैं, विल पावर लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं ज्यादा, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यू विल ऑलवेज फेल टू गेट रिजल्ट। योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कोर्जन, it responds to your faith or conscious mind acceptance. एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में गए और बार बार वेटर को तंग कर रहे हो, मेरी डिश क्यों नहीं आ रही, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो हो सकता है आपकी डिश आई ही ना हो, नाराज हो, छोड़ो यार, इस कस्टमर पर तंग कर रहा है, उसको बाहर निकालो। पेशेंस ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आपने ऑर्डर दिया है, विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें, आएगा तो आएगा। कोर्जन नहीं चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को। योर फेलियर टू गेट रिजल्ट में ऑल्सो अराइज फ्रॉम, अब क्या और रीजन हो सकता है? सच स्टेटमेंट एज, हम क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं अननोइंगली? थिंग्स आर गेटिंग वर्स। बोला है कभी? सुना है? और मुसीबत बढ़ती जा रही है यार। आई विल नेवर गेट एन आंसर। आई सी नो वे आउट, वो रास्ता नजर नहीं आ रहा भाई सब। इट इज होपलेस, कितने इजीली बोलते हैं होपलेस है यार, होगा ही नहीं देखना। आई डोंट नो व्हाट टू डू। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम एक पूरा सेशन करते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चंस, पावर ऑफ क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वैसे आंसर आपको मिलेंगे। आई एम ऑल मिक्स्ड अप। व्हेन यू यूज सच स्टेटमेंट्स यू गेट नो रिस्पॉन्स और कोऑपरेशन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, याद रखिएगा। लाइक अ सोल्जर मार्किंग टाइम, यू नीदर गो फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। अब सोल्जर परेड कर रहा है खड़े खड़े, वो आगे बढ़ रहा है पीछे बढ़ रहा है, वहीं घूम रहा है ना वो तो। इन अदर वर्ड्स, यू डोंट गेट एनीवेयर, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। एफर्ट भी कर रहे हो लेकिन को आपको रिजल्ट नहीं आ रहे।
इफ यू गेट इनटू अ टैक्सी, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उन्होंने, एंड गिव हाफ डजन डिफरेंट डायरेक्शंस टू द ड्राइवर इन 5 मिनट्स, मतलब 5-6 डायरेक्शन, यहाँ चले, वहां चले, वहां चले, यहाँ चले, वो क्या करेगा, कहीं ले जा पाएगा आपको? वो खड़ा होगा वैसा। ऐड आता ना, मैडम जाना कहाँ है, देखा किसी ने ऐड? क्रीम का कोई ऐड वैड होता पता नहीं। अच्छा, वो शादी.com का शायद ऐड, आई बिलीव। मैडम जाना कहाँ है, वो सपने में खोई हुई है वहां पे। He would become hopelessly confused and probably would refuse to take you anywhere. सर आप उतर जाओ मेरी टैक्सी से, मैं नहीं ले जा सकता आपको कहीं भी। It is the same when working with your subconscious mind. There must be a clear-cut idea in your mind. You must arrive at the definite decision that there is a way out. ध्यान से पढ़िए, इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगा। You must arrive at a definite decision. आपको विश्वास करना है कि हाँ भाई, there is a way out. A solution to the vexing problem is in sickness. हर प्रॉब्लम, जो भी बीमारी है आपको, उसका भी सोल्यूशन है। हम FLDRP में क्या आपको कन्विक्शन देते हैं कि 100% आपकी कोई भी बीमारी बंद हो सकती है, हर हर दवाई बंद हो सकती है, बीमारी रिवर्स हो सकती है। वाई? बिकॉज वी नो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो सारी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर देता है। ओनली द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस विद इन यू, विद इन योर सबकॉन्शियस नोज द आंसर। आंसर किसको मालूम है? आपके अंदर खुद, आपकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को। व्हेन यू कम टू दैट क्लियर कट कंक्लूजन इन योर कॉन्शियस माइंड, ये कंक्लूजन कहाँ आएगा? कॉन्शियस माइंड में आएगा, वो लॉजिकल वहीं चल रहा है माइंड आपका। योर माइंड इज देन मेड ऑफ एंड अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ इट इज डन अनटू यू। जैसा आपका बिलीफ होगा वैसे आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है इजी डज इट। दो उसने बताई थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या था? बहुत ज्यादा एफर्ट। वो कह रहा है इजी डज इट, आसानी से अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अ हाउस ओनर वंस रिमॉन्स्ट्रेटेड विद अ फर्नेस रिपेयरमैन फॉर चार्जिंग $200 फॉर फिक्सिंग अ बॉयलर। बाहर की कंट्री में बॉयलर फिक्स कर रहा था कोई फर्नेस रिपेयरमैन, तो उसने रिमॉन्स्ट्रेट इंग्लिश में नहीं कहा, प्रोटेस्ट किया, उसने झगड़ा किया, उसके साथ एतराज किया कि भैया $200 तूने ले लिए मेरे एक बॉयलर फिक्स करने के लिए। तो मैकेनिक ने क्या बोला, देखिए, द मैकेनिक सेड आई चार्ज 5 cents फॉर द मिसिंग बोल्ट। सिर्फ 5 पैसे मैंने लिए हैं वो बोल्ट मिक्स करने के लिए। एंड $199 फॉर नोइंग वट वॉज रॉन्ग। जो उसको एक्सपीरियंस है उस प्रॉब्लम को ढूंढने का, उसके पैसे उसने लिए हैं, 200 में से $199.50। और कह रहा सिर्फ 50 पैसे मैंने लिए हैं एक बोल्ट को ढूंढ फिक्स करने के लिए। सिमिलरली योर सबकॉन्शियस माइंड इज द मास्टर मैकेनिक। उसको सब पता है प्रॉब्लम कहाँ, सोल्यूशन क्या है। द ऑल वाइज वन हु नोज वेज एंड मीन्स ऑफ हीलिंग एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी एज वेल एज योर अफेयर्स। सिर्फ बीमारी नहीं ठीक कर सकता, कोई भी आपकी लाइफ में अफेयर हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। डिक्री, डिक्री वर्ड अब तक आप समझ गए होंगे, जैसे कोर्ट की डिक्री होती है उस तरह से डिक्री करो। डिक्री हेल्थ एंड योर सबकॉन्शियस विल एस्टैब्लिश इट। आप करो कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो चुका हूं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो प्रूव कर देगा आपको। बट रिलैक्सेशन इज द की। डिक्री तो कर दिया, उसके बाद रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है। इजी डज इट। डू नॉट बी कंसर्न विद डिटेल्स एंड मीन्स बट नो द एंड रिजल्ट। हम लोग क्या कहते हैं, डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, करते हैं DSP के अंदर। तो आपको प्रोसेस पे नहीं जाना, एंड रिजल्ट पे फोकस करना, विश्वास करना है हो जाएगा। और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाओ, जो टेक्निक्स हम सिखाते हैं उसको फॉलो करो, रिजल्ट्स विल बी देयर। Get the feel of the happy solution to your problem, whether it is health, finances or employment. एक फीलिंग लानी जरूरी है। अभी मैंने आपको लिंक भेजा था, दिन में कितनी बार अपनी फीलिंग चेक करनी चाहिए? यूट्यूब की वीडियो का लिंक मैंने भेजा था 2 दिन पहले, 300 बार।
फीलिंग्स आपका आपका थर्मोस्टेट लेवल, आपका पैरामीटर है चेक करने का कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं. रिमेंबर हाउ यू फेल्ट आफ्टर यू हैड रिकवर्ड फ्रॉम अ सीवियर स्टेट ऑफ इलनेस. जब आप रिकवर कर जाते हो तो कैसे फील करते हैं. बियर इन माइंड दैट योर फीलिंग इज द टच स्टोन ऑफ ऑल सबकॉन्शियस डिमॉन्स्ट्रेशन. आपकी फीलिंग, मैंने क्या बोला, वही टच 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 स्टोन. पता है क्या होता है? जो काले रंग का एक पत्थर होता है ना झोरी के पास, आपके सोने की चीज देते हैं, रगड़ते हैं उसके ऊपर, चेक करते हैं भी कि कैसी पीली लकीर बन रही है, तो सोने की क्वालिटी चेक करते हैं वो. तो वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड का टच स्टोन क्या है? आपकी फीलिंग्स. इफ मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे अगर आप बैड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हाई या लो? तो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वैसी लाइफ अट्रैक्ट करेंगे आप. सिंपल है. योर न्यू आइडिया मस्ट बी फेल्ट सब्जेक्टिवली इन द फिनिश स्टेट. हम क्या बोलते हैं? सोचे हो चुका है ऑलरेडी. नॉट द फ्यूचर, होगा नहीं, हो चुका है. बट एज कमिंग अबाउट नाउ, हो चुका है, अभी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है. वो फीलिंग डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जो हम डीएसपी में आपको करवाते हैं रेगुलरली. नेक्स्ट पैराग्राफ. इनफर नो ओपोनेंट, यूज इमेजिनेशन एंड नॉट विल पावर. देखिए, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना आपने, विल पावर को यूज नहीं करना. इन यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड यू इन्फर नो ओपोनेंट, राइट. यूज नो विल पावर. आपने ये सोच लेना है कि मेरा कोई ओपोनेंट नहीं है, इसलिए मुझे विल पावर की जरूरत नहीं है. ओपोनेंट होता है तभी तो बंदे को ओपोनेंट. आप अगर सपोज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वहां पे अपोजिशन नहीं है आपकी कोई भी, तो आपको कोई डर होगा जीतने का? बताओ आप. नहीं होगा ना. आपको पता है अपोजिशन तो है नहीं, मैं तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गया वो बंदा. तो वो आप ज्यादा जोर नहीं लगाओगे इलेक्शंस के अंदर. तो वैसे ही आपको अपने माइंड के अंदर इन्फर करना है कि कोई ऑपोजिशन है ही नहीं मेरे पास यार, तो मुझे विल पावर लगाने की जरूरत ही नहीं है. यू इमेजिन द एंड द फ्रीडम स्टेट. आपको इमेजिन करना है फ्रीडम स्टेट को. यू विल फाइंड योर इंटेलेक्ट ट्राइंग टू गेट इन द वे. आएगा कॉन्शियस माइंड आपका, जो इंटेलेक्ट वो बीच में आएगा. बट परसिस्ट इन मेंटेनिंग अ सिंपल चाइल्ड लाइक मिराकल मेकिंग फेथ. एग्जाम्पल मैंने सुनाया था, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, पंडित जी पूजा करने गए कि हम हवन करेंगे और बारिश होगी, तो गांव में एक बच्चा सिर्फ छाता लेके आया, बाकी कोई छाता लेके नहीं आया. क्योंकि उसने सुना था पंडित जी पूजा करेंगे तो बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा, तो छाता तो लेके जाऊं. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लाइक नाइव एक्सपेक्टेंसी, बोलते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड. वो बिलीफ के साथ आपको इस टेक्निक को यूज करना है. पिक्चर योर सेल्फ विदाउट द एलिमेंट और प्रॉब्लम. पिक्चर करो ना, है ही नहीं एलिमेंट, प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको पिक्चर करना है. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हमको चैप्टर कराते हैं, याद है आपको? उसका पर्पस ये है कि इस पावर को आप प्रैक्टिस करें और इमेजिन करें. अभी भी बताएगा आगे डिजायर और इमेजिनेशन में क्या फर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला चैप्टर. इमेजिन द इमोशनल accompaniment of the freedom state you crave. accompaniment का मतलब है that goes together with another more important thing. मतलब एक के साथ एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ जाती है. तो इमेजिन द इमोशनल accompaniment of the freedom state you crave, कि वो हो आपके माइंड के अंदर, मैं वो फील करना मुझे कि मैं वो स्टेट को अचीव कर चुका हूँ. कट आउट ऑल रेड टेप फ्रॉम द प्रोसेस. रेड टेप अंडरस्टैंड, जो लाइसेंसिंग बोलते हैं ना, इतने सारे स्टेप्स हैं, ये करना पड़ेगा तो होगा, ये फिर करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा ना. आज ना सिंपल प्रोसेस है. द सिंपल वे इज द बेस्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउ डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स. डिसिप्लिन्ड इमेजिनेशन होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ में होनी चाहिए इमेजिनेशन आपकी. अ वंडरफुल वे to get a response from your subconscious mind is through disciplined or scientific imagination.
जो हम एफर्मेशन की टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, अलग अलग टूल्स हमने आपको दिए हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं सारी की सारी। As previously pointed out, your subconscious mind is the builder of the body and controls all its vital functions. ये पहले भी हम कह चुके हैं कि बिल्डर आपकी माइंड बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड है, राइट, और इसके सारे फंक्शंस वही कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ यू नो दिस फैक्ट। द बाइबल सेज, बाइबल क्या कहती है, बिकॉज ये बाहर की लिखी हुई किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, वो बाइबल पढ़ते हैं, वहां पे कह रहे हैं whatsoever ye shall ask in prayer believing ye shall receive। अभी वो कुछ वहां की जो लैंग्वेज उस समय की जो थी उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। टू बिलीव इज टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू। अब बिलीव और थॉट में क्या फर्क होता है? वो ऐसी थॉट जिसके ऊपर आपको डाउट नहीं है वो बिलीव बन जाता है आपका, राइट। टू बिलीव इज टू एक्सेप्ट समथिंग एज ट्रू और टू लिव इन द स्टेट ऑफ बीइंग इट, कि मैं ऑलरेडी उस चीज में जी रहा हूं, उस फीलिंग के साथ जी रहा हूं, वो आपका बिलीफ है। एज यू सस्टेन दिस मूड you shall experience the joy of the answered prayer। as you sustain this mood, देखिए सस्टेन करना पड़ेगा, एक दिन करने से नहीं होगा। हम बोलते हैं ना डांस until it rains, keep on doing it till you get the results। बट जैसे जैसे आप इसको मूड को सस्टेन करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, अच्छे फील करेंगे, ऑलरेडी मैं उस लाइफ में जी रहा हूँ, फीलिंग के साथ रहेंगे, यू शैल एक्सपीरियंस, मतलब मे नहीं है, शैल कंफर्म द जॉय ऑफ द आंसर्ड प्रेयर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द 3 स्टेप्स टू सक्सेस इन प्रेयर। 3 स्टेप्स बताए हैं सिंपल कि आपके प्रेयर या अफर्मेशन के सक्सेस हुए 3 स्टेप क्या हैं। द यूजुअल प्रोसीजर इज एज फॉलोज। पहला स्टेप, टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम। पहले पता तो लगे प्रॉब्लम है कहाँ पे। फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने प्रॉब्लम को देखो। दूसरा, टर्न टू द सॉल्यूशन और वे आउट नोन ओनली टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब आपको ये विश्वास करना है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मैंने कल डीएसपी में क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्या बनती है, पहले चाबी बनती है, पहले ताला बनता है? क्या लगता है आपको? सोचिए। नंबर 1 ताला, नंबर 2 चाबी। पहले चाबी बनती है, पता है? पहले चाबी बनेगी फिर उसका ताला बनता है। तो मैसेज क्या है कि प्रॉब्लम बाद में है, सॉल्यूशन पहले है भगवान के पास। सबकॉन्शियस माइंड का सॉल्यूशन, हर ताले का चाबी सबकॉन्शियस माइंड के पास है, वो विश्वास करके चलो आप। क्योंकि पहले प्रॉब्लम नहीं है, पहले सॉल्यूशन है, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है। टर्न टू द सॉल्यूशन और वे आउट नोन ओनली टू द सबकॉन्शियस माइंड। उसको सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पास सारे आंसर्स हैं, आप इस विश्वास करिए। थर्ड स्टेप, रेस्ट इन अ सेंस ऑफ डीप कन्विक्शन दैट इट इज डन। तीसरा स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है? आंसर मिलेगा और ये हो जाएगा यार, चिंता नहीं करना है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, 100% मिलेगा। उसके बाद रेस्ट करना है, रेस्ट इन सेंस ऑफ डीप कन्विक्शन। डीप कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है दैट इट इज डन। डू नॉट वीकन योर प्रेयर बाय सेइंग। कमजोर मत करो अपने प्रेयर को। क्या क्या? आई विश आई माइट बी हील्ड। कोई बीमार है, भगवान काश मैं ठीक हो जाऊं, तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। आई होप सो। यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, आपको पता है हम होप की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिलीव। अपनी डिक्शनरी से होप वर्ड हटा दो। आई बिलीव, द मोमेंट यू से आई बिलीव आई एम क्योर्ड, आई बिलीव आई एम सक्सेसफुल, आई बिलीव आई एम रिच, तो डाउट है, आई होप आई एम रिच, आई विल बिकम रिच, तो होप की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखिएगा। योर फीलिंग अबाउट, देखिए बार बार फीलिंग के ऊपर बात हो रही है, द फीलिंग अबाउट द वर्क टू बी डन इज द बॉस। बार बार मैं क्या कह रहा हूं, आपकी फीलिंग बॉस है काम होने की। हार्मनी इज योर्स, नो दैट हेल्थ इज योर्स, become intelligent by becoming a vehicle for the infinite healing power of the subconscious mind। एक व्हीकल के अंदर सवारी बैठी, वो सिस्टम बनाने वाले ने सिस्टम को चला रहा है, वो चलता है।
आप ये विश्वास करके चलो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास प्रॉब्लम है, मैं तो उसका व्हीकल हूँ, जरिया हूँ, निकल आएगा आएगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। पास ऑन द आइडिया ऑफ हेल्थ टू द सबकॉन्शियस माइंड टू द पॉइंट ऑफ कन्विक्शन, देन रिलैक्स। सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया कब कैसे ना कन्विक्शन के साथ दे दे कि ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। गेट योर सेल्फ ऑफ योर हैंड्स। अपने रास्ते से हट जाओ भाई, ज्यादा सियाने मत बोलो। बीच बीच में वो क्या बोलते हैं, वो चुटकुला याद आ रहा मुझे, बंदरों ने आम आम का पेड़ बनाने के लिए आम के बीज बोए थे, जो गुठली बोई थी। तो क्या कर रहे थे डाउट में, वो बार बार खोद के चेक कर रहे थे आम उग रहा है नहीं उग रहा, उग रहा है नहीं हो रहा। अगर वो रिलैक्स करेंगे तो आम उगेगा नहीं उगेगा। तो डाउट नहीं करना है आपको, ये होगा या नहीं होगा। गेट योर सेल्फ ऑफ योर हैंड्स, से टू द कंडीशन एंड सरकमस्टांस। उस कंडीशन सरकमस्टांस को क्या बोलना है आपने, दिस टू शैल पास। ये वक्त भी निकल जाएगा यार, हो गया, हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थ्रू रिलैक्सेशन यू impress your subconscious mind, enabling the kinetic energy behind the idea to take over and bring it into concrete realization। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्प्रेस कर देते हैं, मतलब बिल्कुल पक्का कर दिया आपने उसके अंदर। उसकी जो किनेटिक एनर्जी होती है, जो हाई स्पिरिटेड एनर्जी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो जब आइडिया को टेक ओवर कर लेती है और उसको कंक्रीट रियलाइजेशन में लेकर आ जाती है। बट इसके लिए सीक्रेट क्या है, रिलैक्स। हम मनी वाले सेशन में करते हैं ना, द ओनली फीलिंग अबाउट मनी इज रिलैक्स। हाँ, ध्यान आपको किसी को, अर्निंग मनी इज इजी, हम जब डीएसपी में करते हैं। ओके, मैंने सोचा था ये आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, बट ये तो टाइम लगा रहा है। आई थिंक विल हैव टू कंप्लीट टुडे सेशन ओवर हेयर। मंडे को हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई सजेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन। तो यहाँ पे हमारा आएगा डे 32 मंडे को। So, okay, so thank you everyone for joining today's session. I believe you are enjoying attending these sessions and listening to all the recordings also। जा जाके सुनिए, बिकॉज एक बारी में ये चीज़ समझ में आ गई तो मज़ा आ जाता है, लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बट हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक की हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है ना, जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है, वो हमें वो लॉजिकल माइंड जो है ना, जब हम देखते हैं यार इतना आसान थोड़ी है, हमने बचपन से क्या सुना है, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस होने के लिए, इतना इजीली सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, सुना है किसी ने डालो। तो वो माइंड में इतना घुस चुका है कि अभी इस नई थॉट को डालने के लिए बार बार रिपीटेशन चाहिए। और इसको आप सुने और डीएसपी में अपनी एफर्मेशंस की रोज प्रैक्टिस करें। और अभी हम डीएसपी शुरू करने वाले हैं, तो इफ यू आर गेस्ट इन टुडे सेशन, प्लीज बी हेयर ओनली। विल जस्ट इमीडिएटली स्टार्ट द डीएसपी सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।